सत्ता में अब शुद्ध चुनावी खबर, जिसमें आज नारेबाजी और हंगामे की मात्रा काफी ज्यादा है। इतनी ज्यादा कि उम्मीदवारों के नामों की एक पूरी लिस्ट वापस लेनी पड़ी। पार्टी के राज्य अध्यक्ष कमरे में बंद हो गए और कार्यकर्ताओं से सोशल डिस्टेंसिंग कर ली ताकि बात ज्यादा ना बढ़े और माहौल को काबू में रखा जाए। ये पूरी कहानी जम्मू कश्मीर बीजेपी की है। राज्य में अगले महीने चुनाव है और आज बीजेपी ने 3 लिस्ट जारी की और इनमें से एक लिस्ट वापस भी ले ली। पहली लिस्ट सुबह 10 बजे जारी की गई। इसमें 44 उम्मीदवारों के नाम थे। थोड़ी ही देर के बाद इस लिस्ट को वापस ले लिया गया। दूसरी लिस्ट करीब 12 बजे जारी की गई। इसमें 15 उम्मीदवारों के नाम थे। तीसरी लिस्ट करीब 1 बजे जारी की गई, जिसमें सिर्फ एक उम्मीदवार का नाम था। वो अब तक कायम है। बीजेपी में संभवतः ऐसा पहली बार हुआ होगा कि एक पूरी लिस्ट वापस ले ली गई और फिर थोड़ी देर में कुछ नामों के साथ नई लिस्ट जारी की गई। लेकिन आज ये हुआ और जब ये हो गया तो उसके बाद से जम्मू बीजेपी के दफ्तर के बाहर और अंदर सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी और हंगामा है। दरअसल सुबह जैसे ही बीजेपी ने 44 नामों वाली पहली लिस्ट जारी की, उसमें कई बड़े नेताओं के नाम नहीं थे, जिससे बीजेपी कार्यकर्ता नाराज हो गए और इसके तुरंत बाद जम्मू बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन शुरू हो गया। बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना अपने केबिन में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। मैं सभी कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत पर्सनल बात करूंगा और मैंने पहले भी सभी कार्यकर्ताओं से बात की है। मैं सबका सम्मान करता हूं। एक एक करके सभी कार्यकर्ता मेरे पास आइए। इसको भेजो। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी ने पहले 44 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, उसे घंटे भर के अंदर खारिज क्यों कर दिया गया? बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि ये महज एक कर्मचारी की गलती थी, जिसके संज्ञान में आते ही लिस्ट को वापस ले लिया गया। हालांकि बाद में बीजेपी ने जो 15 उम्मीदवारों की संशोधित पहली सूची जारी की, उसमें वही चेहरे शामिल थे जिनको पहली लिस्ट में जारी किया गया था। उसके बाद एक और नाम का ऐलान हुआ। जम्मू कश्मीर के पहले फेज में 24 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है। बीजेपी ने उन 24 में से 16 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि रविवार की रात केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नाम तय किए गए थे। उस समय यह तय हुआ था कि सोमवार को सुबह 10 बजे के करीब पहले फेज में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। पार्टी ने यह रणनीति बनाई थी कि चुनावों के फेज के अनुसार उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। लेकिन पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं के बीच कम्युनिकेशन गैप की वजह से तीनों फेज के 44 उम्मीदवारों की सूची एक साथ ही जारी हो गई। इसके पीछे पार्टी नेताओं की सोच यह है कि फेज के हिसाब से उम्मीदवारों की घोषणा से विरोधी दलों के खिलाफ रणनीतिक फैसला लेना आसान रहेगा। किसी का नाम काटने की स्थिति में पार्टी का नाराज उम्मीदवार नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं रहेगा और नाराज उम्मीदवार के दूसरी पार्टी में जाने की आशंका भी कम रहेगी। लेकिन एक साथ 44 नामों के आने से यह प्लान गड़बड़ा गया और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। बीजेपी की पहली सूची जारी हो चुकी है। 15 नाम जो है वो पार्टी ने घोषित किए हैं, लेकिन उसके बाद पार्टी के अंदर बगावती शुरू जो है वो अब शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे पार्टी ऑफिस के बाहर जो हंगामा है वो साफ तौर पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आज मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। कल जो पैराशूट से एसएसपी मोहनलाल की परसों ज्वाइनिंग होती है जहाँ पे, और आज उसका मैंडेट दिया जाता है। अगर ये मैंडेट नहीं बदला गया तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 25 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, लेकिन इन्होंने जो लिस्ट निकाली है, एससी मोर्चा को इन्होंने इग्नोर किया है। लेकिन जो लोग ज्वाइन करा के उनको टिकट दी गई है, हमारी भारतीय जनता पार्टी के शोकोल जी से बात हुई है, उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि जो आपके साथ जायती हुई है हम उसका विरोध करेंगे। हमारी डिमांड है कि उम्मीद खुजूर जो हमारे ग्राउंड लेवल वर्कर हैं, जो लोगों के साथ ग्राउंड लेवल पर जुड़े हुए हैं, उनको मैंडेट मिलना चाहिए।
अब बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना उन कार्यकर्ताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं जो पार्टी से नाराज थे। मैं एक एक करके सभी कार्यकर्ताओं से, सभी नेताओं से मुलाकात कर रहा हूं और सबके मन में जिसके मन में जो शंका है उसका समाधान मैं करूंगा। एक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पोलिंग बूथ का जो कार्यकर्ता है, इनकी सुनी जाएगी और कार्यकर्ताओं के हित में फैसला होगा। बात हाईकमान तक पहुंची तो लिस्ट को वापस लिया गया, लेकिन तब तक मामला हाथ से निकल चुका था और नाराजगी कार्यकर्ताओं के सिर चढ़ चुकी थी। 44 सीटों के उम्मीदवारों की जो सूची जारी हुई थी उसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता का नाम नहीं था, पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह का नाम भी नहीं था, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का नाम भी टिकट सूची में नहीं था, वरिष्ठ बीजेपी नेता शरद शर्मा का नाम नहीं था, जम्मू कश्मीर कैबिनेट के पूर्व मंत्री पवन खजूरिया और पूर्व मंत्री सुबोध गुप्ता का नाम भी सूची में नहीं था। यही नहीं, 44 उम्मीदवारों की सूची से राज्य के जाट भी नाखुश हो सकते थे। वापस ली गई लिस्ट में जाट कम्युनिटी से 3 दावेदार थे, तीनों का टिकट काटा गया था। आधे दर्जन सीटों पर जाट समुदाय का वोट निर्णायक होता है। वापस लिए गए 44 उम्मीदवारों की सूची में 14 मुस्लिम प्रत्याशियों के नाम थे। 44 में से 8 प्रत्याशी बाहरी थे जो दूसरी पार्टियों से आए थे और 44 में से सिर्फ 1 महिला उम्मीदवार और 2 कश्मीरी पंडितों का नाम था। बीजेपी में लिस्ट को लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं में गुस्सा है, जबकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में सीटों का बंटवारा लगभग हो गया है। सूत्रों के मुताबिक पहले चरण के 24 सीटों में 7 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जबकि 17 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ेगी। इस समझौते तक पहुंचने के लिए आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के घर पर कांग्रेस नेताओं की 2 राउंड की बैठक हुई। कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल और सलमान खुर्शीद इस बातचीत की अगुवाई कर रहे थे और अब पहले चरण के लिए समझौता हो गया है।